हम लोग क्रतु महाराज का स्मरण कर रहे हैं। हम बहुत नज़दीक नहीं रहे हैं उनके, लेकिन कभी कभी कुछ अवसर मिलता था। वैसे बहुत दिन तक बार बार भेंट होती रहती थी। सबसे पहले ट्रेन में परिचय हुआ था। गुरु महाराज के कथा के लिए हम लोग जा रहे थे और साथ में क्रतु प्रभु भी गए थे। हमें डेट तो नहीं स्मरण है, लेकिन इतना गुरु महाराज हमको बतलाए कि पहले अभी कनाडा रहते थे, अब अस्थाई रूप से इंडिया आ रहे हैं। अब जब की घटना हो, क्रतु प्रभु का जीवन बहुत सरल था। एक बार राधाष्टमी का अवसर था। गुरु महाराज वहाँ उत्सव करते थे बरसाना में, और उसके लिए मैं पहले से वहाँ था। हम किचन सेटअप कर रहे थे। वो कपड़े में कालिक लगे थे और चीज था। तब तक अभी अपने 6-7 शिष्यों के साथ गए। वहाँ गए तो वहाँ बैठने का तो जगह केवल कुछ पत्थर था, पत्थर का बेंच, और उसी पर अभी बैठे और अपने शिष्यों को कहे कि तुम लोग को अब जो पूछना हो इनसे पूछो। और कुछ प्रश्न कर रहे थे और कुछ प्रश्न हमसे भी किए। और बरसाना में ही एक बार और उनके साथ परिक्रमा का सुयोग मिला। और उस समय अभी हमको कहे कि रमेश बाबा के यहाँ ले चलो। और रमेश बाबा के यहाँ गए। बहुत देर तक बैठे, ब्रज के सेवा के विषय में अबे कई के चर्चा किए। और अभी प्रभु जी बतला रहे थे कि उनकी अद्भुत क्षमता थी, खास करके प्रभुपाद जी के पुस्तकों के वितरण के विषय में। तो ऐसा मैं भी अनुभव किया हूँ। एक बार साहिबाबाद में कुछ कार्यक्रम चल रहा था और थोड़े देर के लिए वे वहाँ आए। कुछ 15-20 मिनट के लिए आए और बहुत भारी संख्या में बुक वितरित हो गए, पुस्तक वितरित हो गए। और बहुत घनिष्ठ कभी रहने का अवसर नहीं मिला है, लेकिन बार बार संपर्क होता रहता है और बहुत दिन से संपर्क है। कुछ दिन वे केशव कुंज में रहे थे, 216-17 जो नंबर हो, और उधर हम भी गुरु महाराज के साथ थे, तो बार बार भेंट हो जाती थी। वैसे हमेशा संपर्क रहता था। उनके विषय में हमको कुछ कहना होता है और हमें चैतन्य चरितामृत का एक श्लोक का स्मरण हो जाता है। वो राधा रानी के प्रेम के वर्णन का श्लोक है, लेकिन उसका एक अंश है गुरुरपि गौरव चर्जया विहीनम। राधा रानी का प्रेम का वर्णन है, लेकिन हम क्रतु प्रभु के जीवन में भी इसको देखते हैं। श्लोक का अर्थ है कि गुरुरपि गौरव चर्जया विहीनम। बड़ा होने पर भी, महान होने पर भी कोई महानता का प्रदर्शन नहीं है। तो यह क्रतु प्रभु के जीवन में हम देखते कि उनकी क्षमता बहुत थी। श्रील प्रभुपाद के जो अभीष्ट था उसमें बहुत ही सफलता पूर्वक
वे योगदान किए, बहुत बहुत लोगों को भक्त बनाए हैं, वे भक्ति में लगे हैं, लेकिन कभी उनके गुरुपन का, बड़प्पन का प्रदर्शन नहीं हम लोग देखे। बहुत ही सरल जीवन था और प्रभुपाद जी के अभीष्ट को वे पूरा कर रहे हैं। अनेक शिष्यों से परिचय है, शिष्य शिष्याओं से, और उनके शिष्याओं में बहुत बहुत प्रतिभा है। तो इस अवसर पर तो हम उनसे यही प्रार्थना करेंगे कि उस प्रतिभा को गुरु के अभीष्ट में उपयोग करना चाहिए। जैसे क्रतु प्रभु लोगों को भक्ति में जोड़े, वैसे ही शिष्यों का भी कर्तव्य है कि अधिक से अधिक लोगों को भक्ति में जोड़े, श्रील प्रभुपाद के चरणों में लावे। हरे कृष्णा।